नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज माँ भगवती बगलामुखी के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबी चौड़ी साधना विधान नहीं कर पाते और समय भी उन्हें इतना नहीं मिल पाता, व्यापार में है या नौकरी में है। तो ऐसे में इस मंत्र का अनुष्ठान आपके सभी शत्रुओं को शांत कर देता है। और जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। केवल 5 हल्दी की गांठ लेनी है और उसके साथ इस मंत्र को केवल एक बार किसी एक दिन, अच्छा होगा यदि वो दिन रविवार का हो, गुरुवार का हो या फिर कोई सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो। गुप्त नवरात्रि का समय है, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है क्योंकि गुप्त नवरात्रि का समय तंत्र साधना के लिए है, 10 महाविद्याओं की साधना के लिए है। तो इस समय में माँ भगवती बगलामुखी के इस प्रयोग को संपन्न करते हैं, उसके बाद इस हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो कैसा भी प्रबल शत्रु हो, चाहे वो तांत्रिक ही क्यों ना हो, फिर भी वो आपके रास्ते से हट जाएगा, आपके कार्यों में बाधा डालना बंद कर देगा और जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा, आपके पास आएगा, वह शत्रुता छोड़ करके ही आएगा। आपके प्रति उसके मन में कोई दुराग्रह, कोई भाव रह जाए, हो ही नहीं सकता। यदि उसके मन में किसी प्रकार का शत्रु भाव होगा तो स्वयं ही वो पीड़ित हो जाएगा मां भगवती बगलामुखी के इस मंत्र प्रयोग से। और अभी हाल ही में कुछ लोगों को इस मंत्र का प्रयोग कराया, उसमें कुछ महिलाएं भी थी। महिलाएं अपने ग्रस्त जीवन से दुखी थी, परेशान थी, पति को लेकर के परेशान थी क्योंकि बहुत अधिक शराब का सेवन, मारपीट, इस कारण से वो परेशान थी। मैंने उन्हें इस मंत्र का प्रयोग बताया। जब उन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया तो कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि हमारे पति मारपीट भी नहीं करते और यहां तक कि हमसे बातचीत भी नहीं करते, हमारे सामने भी नहीं आते, चुपचाप आकर अपने कमरे में सो जाते हैं। परंतु साथ ही साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि लग रहा है कि अब हमारे बीच में दूरियां बन रही हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये कि जिसके प्रति हम ये शत्रु भाव रख करके मंत्र का जप करेंगे कि फला व्यक्ति है, फला मेरा शत्रु है, वो शांत हो जाए, वो पीछा छोड़ दे, जैसी भी भावना रखेंगे वो व्यक्ति उस प्रकार का व्यवहार हमसे करने लगेगा। तो उन महिलाओं ने बताया कि उनके मन में यही था कि जब वो जप कर रही थी कि इससे पीछा छूट जाए, अर्थात अपने पति से पीछा छूट जाए, इसीलिए उनके बीच में दूरी बननी शुरू हो गई। मारपीट कलेश तो बंद हो ही गया, परंतु साथ ही साथ उनके बीच में दूरियां भी बन गई। अब वो बात भी नहीं कर रहे। तो इस प्रयोग के लिए मैं कहूंगा कि यदि किसी निजी जन से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो ऐसे भाव मन में ना लाइएगा कि पीछा छूट जाए, बस वो शांत हो जाए। ऐसे भाव के साथ इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। कौन सा है मंत्र, किस प्रकार उसका प्रयोग करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सबसे पहले सामग्री की बात कर लेते हैं। जहां तक बात करें सामग्री की, कहने को तो सामग्री कुछ भी नहीं है, सामान्य सी पूजा पाठ की सामग्री जो भी मां भगवती बगलामुखी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं। सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी है, इसमें से जो आपकी व्यवस्था बन जाए वो ले लीजिएगा। मुख्य रूप से 5 हल्दी की गांठ लेनी है। अब चाहे वो काली हल्दी हो या सामान्य घर में प्रयोग की जाती है वो हल्दी हो, साबुत हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है। अच्छा होगा इस मंत्र के जप के लिए हल्दी की माला का प्रयोग करें, अन्यथा एक माला जप ही करना है तो कोई भी माला प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं, स्फटिक की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बंधन नहीं है कि माला यही होनी चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी माला से जप कर लीजिएगा, परंतु तुलसी की माला का प्रयोग ना कीजिएगा। यदि बात करें भोग सामग्री की, तो कोई भी पीली वस्तु नैवेद्य के रूप में रख सकते हैं। चाहे तो बेसन के लड्डू ले सकते हैं, पीले मीठे चावल बना सकते हैं, बेसन का हलवा बना करके भी भोग लगा सकते हैं। कोई भी वस्तु हो, मां भगवती बगलामुखी पीत वर्ण के वस्त्र धारण करती है और पीत ही वर्ण का भोग सामग्री आदि प्रयोग की जाती है, इसलिए जो भी भोग सामग्री ले पीत वर्ण अर्थात पीले रंग की हो। सामग्री के बाद बात करते हैं कैसे और किस दिन इस मंत्र का विधान करना है। आरंभ में ही बोल चुका हूं, रविवार गुरुवार का दिन उत्तम होगा, साथ ही साथ कोई सिद्ध योग बन रहा हो तो गुप्त नवरात्रि में रविवार गुरुवार जिस दिन आए उस दिन इस प्रयोग को आप कर लीजिएगा, अन्यथा किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में इस प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है। अब कैसे करना है? एक ही माला का जप है, बहुत अधिक विधान करने की आवश्यकता नहीं। गुरु गणेश का वंदन करके, नमन करके, प्रार्थना करके भी केवल एक माला जप कर सकते हैं, परंतु अक्सर बोलता हूं अच्छा होगा सामान्य सा पूजन विधान कर ले और उसके बाद मंत्र का जप करें। तो घर में उत्तर मुख होकर रात्रि काल में आपको यह प्रयोग करना है। उत्तर मुख हो जाइएगा, अपने सामने चौकी पट्टे पर पीले रंग के वस्त्र के ऊपर मां भगवती बगलामुखी का चित्र अथवा यंत्र स्थापित कीजिएगा। यंत्र हो तो अक्षत के ऊपर स्थापित कीजिएगा, हल्दी से अक्षत को रंग लीजिएगा, पीला कर लीजिएगा
उसके बाद यंत्र को स्थापित कीजिएगा। यंत्र स्थापित करने के बाद सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, अपने ऊपर सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सरसों का तेल हो अथवा तिल का तेल हो, कोई भी हो, थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल दीजिएगा या फिर पीली सरसों उसमें डाल सकते हैं। दीप प्रज्वलित कर लिया है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, दीपक लंबी बत्ती का प्रयोग करना है, बड़ी बत्ती का, फूल बत्ती का प्रयोग नहीं करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए, मनोकामना बोलिए, अपना कार्य बोलिए। फला शत्रु से पीड़ित है या सर्व शत्रु से पीड़ित है कि कई बार जीवन में अनेक लोग शत्रुवत बन जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वो शत्रु नहीं है, परंतु उनका व्यवहार, उनके कार्य कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वो हमारे हर कार्य में अड़ंगा डालते हैं, जिससे वो व्यवहार उनका शत्रुवत दिखाई देता है या वो शत्रुवत हो जाता है। इसलिए सर्व शत्रु नाश के लिए या सर्व शत्रु को शांत करने के लिए जैसा आपको उचित लगे वो संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प के उपरांत सबसे पहले गणपति, गुरु, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी का सामान्य सा पूजन कर लीजिए। साथ ही साथ शिव शक्ति का, मां भगवती बगलामुखी का पूजन कीजिए, भैरव जी का पूजन कर लीजिए। जितनी सामग्री की व्यवस्था आपके पास है, जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार पूजन संपन्न कर लीजिए। पूजन के उपरांत 11-11 बार कम से कम गणपति और गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः सबसे सरल पड़ता है। इन्हीं में से किसी एक मंत्र का जप गणपति मंत्र के रूप में कर लीजिएगा। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को हाजिर नाजिर मानकर ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। बात करें आज के मंत्र की, अत्यंत सरल साबर मंत्र है। केवल एक माला जप ही पर्याप्त होगा। हल्दी की गांठ आपने रखी हुई है, दीपक के पास ही उसे रख दीजिएगा। उसको देखते हुए, उस पर त्राटक करते हुए आपको एक माला का जप करना है। मंत्र थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, परंतु कवित रूप में है, सरल सा मंत्र है। 5-7-10 बार दोहराएंगे, याद भी हो जाएगा। यदि याद ना हो पाए, पूरे सफेद कागज के ऊपर हल्दी से, अनार अथवा चमेली की कलम से अथवा नीम की लकड़ी की कलम से इस मंत्र को लिख लीजिएगा और फिर इस मंत्र का जप कीजिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, सत्य की ज्योति, सत्य की बाती, सत्य का पूत, धर्म का नाती, बगला तेरी जोत समाई, ब्रह्मा विष्णु शिव जगाई, पीत प्रकाश स्वर्ण की आभा, केसर तिलक लगाई, ग्वाड़ बिचाले पीपली बगला, बैरी भगाए, आम धेनु संग कृपा कीनी, काल का मुख बंधाए, मेरा कार्य सिद्ध न करे तो 33 कोटि देवतन की दुहाई, दुहाई दुर्वासा परशुराम की, सहाई भटनेर की माई। सरल सा मंत्र है, प्रयास करेंगे तो याद भी हो जाएगा, अन्यथा जैसे बताया लिख करके भी सामने रख सकते हैं और फिर इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जप के उपरांत मां भगवती शक्ति को अग्नि के ऊपर 5 बार भोग लगाइएगा, जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। अब नित्य प्रति 11 बार इस मंत्र का जप करना है और इस जप को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह ही कर लेना है। 5 हल्दी की गांठ रखी हुई है, किसी पीले धागे में बांध दीजिएगा जब आप प्रयोग आरंभ करेंगे। प्रिय दर्शकों, लिखित रूप में दिया जा रहा है सभी कुछ, ताकि कोई समस्या परेशानी हो समझने में तो लिखित रूप को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यदि फिर भी कोई समस्या परेशानी आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर अवश्य दिया जाएगा। नित्य 11 बार जप करते हुए तिलक करना है। हल्दी जो आपने रखी थी या अभिमंत्रित की है आपने, इसी हल्दी का तिलक करना है। चंदन की भांति इस हल्दी को घिसिएगा और तिलक कर लीजिएगा। जितने भी लोग आपके संपर्क में आएंगे, केवल इतने से प्रयोग से ही वो सभी शांत हो जाएंगे, शत्रुवत व्यवहार छोड़ देंगे। अब साथ ही साथ एक तांत्रिक प्रयोग भी बता रहा हूं, जो बिना पूजा पाठ के है, बिना किसी सामग्री के है, ये भी आप करते हैं तो भी शनै शनै आपके शत्रु समाप्त हो जाते हैं। करना क्या है, रात्रि में सोने से पहले और प्रातःकाल उठने के तुरंत बाद बिस्तर पर बैठे बैठे ही केवल 27 बार मां भगवती बगलामुखी के बीज मंत्र का जप करना है। ध्यान दीजिएगा, केवल शत्रुओं को शांत करने के लिए, समस्याओं से मुक्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि जैसी भावना से इस मंत्र का प्रयोग करेंगे वो उस शत्रु के साथ अवश्य ही घटित होगा। दंत धावन से पहले बिस्तर पर बैठे बैठे ही इस प्रयोग को किया जाता है, तो निश्चित शत्रु शांत हो जाता है। अत्यंत सरल प्रयोग, अत्यंत सरल मंत्र विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।